हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे झारखंड टीजीटी 2016 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैथ और फिजिक्स का हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो मैथ सॉल्व किए थे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 50 तक प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग 51 से चलेंगे। यह झारखंड टीजीटी 2016 पे जो वैकेंसी आई थी उसका हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और ये मैथ और फिजिक्स का हम लोग लिए हुए थे। मैथ का जो हम लोग सॉल्व किए हैं, टोटल प्रश्न 50 सॉल्व हो चुका है, जिसमें क्लास हम लोग 4 लिए हैं। एक क्लास में 1 से लेकर क्या है 20 तक सॉल्व किया गया है। दूसरे क्लास में 21 से लेकर 30 तक सोल्व किया गया है। तीसरे क्लास में क्या है 31 से 40 तक सोल्व किया गया है। और चौथे जो क्लास में है 41 से मतलब 41 से 50 तक सोल्व किया गया है। 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग क्लास जो लेंगे L5, कहने का मतलब क्लास नंबर अगर 5 लेते हैं तो इसमें 51 से सोल्व करेंगे। तो अब हम कोशिश करते हैं कि जो क्लास को रखेंगे कंटिन्यू, जो टीजीटी झारखंड टीजीटी है उस क्लास को हम क्या करते हैं थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लगातार क्लास ले। और आज हम लोग देखेंगे 51 से, तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को आनंद लें। एक और बात है, यहाँ पे झारखंड का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सीधी सी बात है कि बीएससी कंप्लीट करना होगा पार्ट 1। तो बीएससी पार्ट 1 का जितने भी 6 मतलब वहां पे 6 बुक है, 6 बुक में से एक हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बुक है उसका हम लोग वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप कंटिन्यू देखें। वहां पे लिखा हुआ है बीएससी, फिर भी क्या है टोटल आपका टीजीटी में काम करेगा। A to Z वहां से टीजीटी में काम आपका करेगा, तो आप बिल्कुल देखें। उसके बाद इस बुक के बाद हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग भी 4-5 क्लास ले चुके हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, इस प्रश्न को तो सोल्व कर ही रहे हैं, आप डिफरेंशियल कैलकुलस जो बीएससी का है आप उसको बिल्कुल देखें और आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चालू करते हैं 51 से और क्लास में आप बने रहें। देखिए 51 लिए गए है ना। 51 में बोला है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स आएगा वो क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल। तो एक हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले रेसिप्रोकल होता क्या है, ऑफ x का रेसिप्रोकल 1/x हम लोग रखेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 1/x। पहले इसको अगर हम लोग डायरेक्ट आंसर समझना चाहते हैं तो देखना क्या है इसमें चीजें कि आपके पास यहाँ देखिएगा 6 2 4 है, 4 6 2 है, लेकिन एक क्या काम करते हैं कि ये देखिए 3 है, इस वाले में 3 नहीं नजर आ रहा, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। 5 और क्या है 7 है, चलिए ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 8 है, इसमें 5 8 नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। तो हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे इस समीकरण में दिया गया है x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। आप इसमें क्या पुट कीजिएगा, x बराबर 1/x क्यूब, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला हुआ है तो x के जगह पर 1/x पुट करेंगे, ये 1/x के पावर 4 हो जाएगा, 3 1/x के पावर 3, 6 1/x के पावर प्लस 2 1/x और माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 1/x के पावर 4, 3/x क्यूब, 6/x स्क्वायर प्लस 2/x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस वाले को हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा x के पावर 4 होगा।
डिवाइड करेंगे कट गया 1 प्लस 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 4x के पावर 4 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे x के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार x से गुना किए, यहाँ पे पावर 3 है तो 1 बचेगा तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x से डिवाइड करेंगे x क्यूब मिलेगा और ये चीजें। अब a x के पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में जाएगा तो बच क्या आ जाएगा 1 प्लस 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 4x के पावर 4 इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन करते हैं ना, तो a हो जाएगा प्लस में जो मैक्सिमम पावर है उसको पहले लिखेंगे, a प्लस है तो क्या होगा माइनस में, माइनस है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस है तो माइनस और लास्ट में भी माइनस इक्वल टू 0। माइनस चला जाएगा 0 में तो मिलेगा 4x के पावर 4 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस वाला में देख रहे हैं कि देखिए 4 है, x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आंसर कौन सा आएगा डी। कभी भी अगर इस टाइप के रेसिप्रोकल देता हुआ है, कभी भी रेसिप्रोकल देगा तो देखना क्या है कि इसमें 3 है तो पहला वाला में आपका कहो नजर 3 नहीं आएगा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। दूसरी बात क्या बनता है कि 8 और यहाँ पे क्या है कि 7 है, 8 और 7 इसमें नहीं है, ए भी आंसर नहीं होगा। 8 और 5 है नहीं होगा। लास्ट में देखिएगा 4 है, यहाँ भी 4 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, 6 है, यहाँ भी 6 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 है और a x के पावर 4 मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 है, दैट इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा डी। ये नंबर था आपका 51 और उसके बाद हम लोग देखते हैं 52। इस टाइप से जब भी अगर रेसिप्रोकल पूछेगा तो रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल टू 1/x होता है। जहां पे x है वहां पे 1/x हम लोग इसमें पुट कर देंगे, इस वाले में पुट करेंगे, बाकी सोल्व करेंगे। पुट करने के बाद इसको सोल्व किए, एलसीएम ले लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 जो बच गया उसको लिखे और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे क्योंकि जो मैक्सिमम पावर क्या है कि 4 है तो उसमें माइनस लगेगा, इसलिए माइनस कॉमन करेंगे, a प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस कहाँ चला जाएगा 0 में तो जो बच गया वही आंसर। तो ये जो हो रहा है डी वाला में मिल रहा है तो आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं 52। है if p q and r are the roots of the equation x cube minus 9x square plus 26x minus 24 equal to 0, then the value of sum of squares of p q and r is पूछा हुआ है 17 23 29 और 37। देखिए क्या है, पहला जो समीकरण दिया है 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस क्या है वो माइनस है 24 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। एक हम लोग समीकरण जानते हैं सिंस x क्यूब प्लस p x स्क्वायर प्लस क्यूब x प्लस r इक्वल टू 0। अब बात बनता क्या है कि p का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो p इक्वल टू क्या है -9 है, ठीक है, Q इक्वल टू क्या है 26 है, R इक्वल टू माइनस क्या है 24 है। उसके बाद ये बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर, देखिए सम ऑफ स्क्वायर मतलब पावर क्या है 3 है तो अल्फा बीटा गामा, ये पूछा हुआ है कि सम, ठीक है, ये चीजें पहले इस तरह से ऐसे नहीं करेंगे। देखिए पहले क्या होता है एक फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, जैसे अगर ये पूछा हुआ कि सम ये स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये पूछा हुआ है तो समेशन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू होता है समेशन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस होता है 2 समेशन अल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या होगा कि p स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा q, तो p का वैल्यू -9 है और ये 2 इंटू q का वैल्यू क्या है 26 है
81 माइनस क्या होगा 26 दूना 52 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 29, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 29 होगा। तो यही पूछा हुआ था कि सम ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब जो सम जोड़ेंगे उसका स्क्वायर पूछा हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि समेशन, ठीक है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू समेशन इसका होल स्क्वायर इक्वल टू -2 समेशन अल्फा बीटा। बात यहाँ बनता क्या है कि अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स कर लेते हैं। देखिए ये हुआ है जो x -9x स्क्वायर प्लस क्या है कि 26x प्लस -24 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा का सम करेंगे तो क्या आता है -9/1 दैट इज इक्वल टू 9 आएगा। अब इसको कैसे है बताते हैं। इसी वाले को हम समेशन अल्फा इक्वल टू क्या बोलेंगे 9 बोलेंगे। उसके बाद अल्फा बीटा गामा, उसके बाद क्या होगा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा और बटा 1। इसको समेशन हम लोग अल्फा बीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे 26 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -24/1 इक्वल टू क्या होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में एक अब हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक छोटा सा क्या है सिंस समेशन अल्फा का होल स्क्वायर कहने का मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा का क्या होता है होल स्क्वायर होगा। समेशन अल्फा कहने के मतलब समेशन अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो समेशन अल्फा कहने के मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे ऊपर से स्क्वायर। ये चीजों को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा होगा। समझ में आ रहा है इसलिए। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग क्या बोल सकते हैं समेशन बोल सकते हैं। समेशन अल्फा यानी कि स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये चीजें हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं तो चलिए छोड़िए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे समेशन क्या लिखेंगे इसको समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन करेंगे तो अल्फा क्या मिलेगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। बात क्या बनता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आया है 9 है तो 9 का स्क्वायर समेशन अल्फा स्क्वायर। उसके बाद क्या है 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू वैल्यू क्या दिया है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 26 क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 26 तो इनटू क्या होगा 26। अब बात यहाँ बनता है कि 81 आ गया 26 दुना के 52 और इक्वल टू समेशन अल्फा स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 29 इक्वल टू समेशन अल्फा स्क्वायर। यही पूछा हुआ था जो कि आंसर क्या होगा सी होगा। ये चीजें कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग समझा देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिएगा जैसे ये समीकरण है इसका रूट 3 गो है, अल्फा है बीटा है और गामा, ये क्या है आपका रूट्स है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू एक फॉर्मूला माइनस होता है p/1 दैट इज इक्वल टू -p। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या है माइनस पहले से था और एक फार्मूला में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी को बोला जाता है समेशन अल्फा बोलेंगे और -p। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इक्वल टू क्या होगा q/1 दैट इज इक्वल टू q। इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा और लास्ट में क्या मिलेगा अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा देखिए पहले माइनस दूसरा प्लस तो तीसरा क्या होगा माइनस दैट इज इक्वल टू -r होगा। तो -r करने के मतलब r का वैल्यू -24 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये प्लस ही देता है तो 26 प्लस में है। और बाकी इस वाले को हम लोग क्या करेंगे समेशन मतलब सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं और a प्लस b प्लस c का हम लोग होल स्क्वायर निकाल दिए। इस वाले को जैसे के तैसे इस वाले को सिग्मा अल्फा स्क्वायर बोलेंगे प्लस 2 कॉमन करेंगे, ये बच गया, इसका वैल्यू क्या है 9 है, बाकी ये चीजें छोड़ देंगे 2 रखेंगे और इसका वैल्यू क्या है 26, 26 दूना 52 इधर आया, बाकी 29 आ गया। यह आपका क्या था नंबर 52।
अब चलते हैं 52 के बाद 53 के पास। यह है cos पाई बाई 6 और प्लस आ बेटा क्या है sin पाई बाई 6 और 3/2 है। इसका मतलब क्या है कि cos पाई बाई 6 प्लस 3/2 लिखेंगे, प्लस आ बेटा क्या है sin पाई बाई 6 इंटू 3/2 लिखेंगे। इस वाले को कट करेंगे, कितने से कट करेंगे 2 से, इसको भी क्या करेंगे 2 से कट करेंगे। तो ये मिला cos पाई बाई 4, क्या मिलेगा cos पाई बाई 4 sin पाई बाई 4, यानी कि 1/√2 प्लस आ बेटा क्या आएगा 1/√2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आ बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस आ बेटा बटा क्या है √2 है। इसके बाद होता है कि जो आया उसको प्रोडक्ट करेंगे, क्या करना होगा प्रोडक्ट करने का मतलब इसको अब हम लोग देखिए प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस आ बेटा बटा क्या है √2 इंटू 1 प्लस आ बेटा बटा √2, यानी कि 1 प्लस आ बेटा का होल स्क्वायर और गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 प्लस आ बेटा स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और बटा 2। आ बेटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है देखिएगा, इसका वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो इस वाले को हम 1 -1 प्लस क्या लिखेंगे 2 आ बेटा बटा 2, ये कट गया तो ये मिला 2 आ बेटा बटा 2, ये कट करके डेट इज इक्वल टू क्या आया आ बेटा। नंबर क्या होगा इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, इस फार्मूला को जानते हैं कि cos थीटा प्लस आ बेटा sin थीटा के पावर n रहेगा, तो इसको लिखेंगे cos n थीटा प्लस आ बेटा sin n थीटा। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये पिछले क्लास में हम लोग इसको भी सोल्व किए हैं देख करके। तो कुछ करना नहीं है, 3/2 इस एंगल के पास हटा करके और कट हो गया, जो वैल्यू आया इतना, एक बार इतना आएगा उसी को प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ गया आ बेटा आ गया। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए और देखते हैं नंबर देखिए 54। ये जो 54 है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा गया है और बीएससी पार्ट 1 के लिए है, जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल है। एक टेंजेंट और नॉर्मल का हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं पूरे बहुत अच्छे से, इस प्रश्न को भी वहां पे सोल्व किया गया है, ये जो दिया है उसको भी सोल्व कर किए हैं। तो इसको देखिए ट्रिक से हम लोग सोल्व करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए बात यहाँ क्या है कि अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम इसमें रखते हैं a बराबर, देखिएगा पॉइंट क्या है x बराबर a y बराबर b, अगर इस वाला में रखेंगे तो कट पीट करके क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो सेटिस्फाई है। वही चीजें हम यहाँ भी रखते हैं तो a का देखिए x का वैल्यू क्या रखेंगे a बटा a 1 b बटा b 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर नंबर क्या होगा 1 होगा। लेकिन इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं कि किस टाइप से सोल्व होता है, थोड़ा सा लंबा सोल्व करेंगे। तो जब भी टेंजेंट और नॉर्मल का अगर प्रश्न ज्यादा पूछेगा तो आप इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x बाय a दिया हुआ है प्लस क्या y बट्टा b पावर n और a इक्वल टू 2, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x बाय a पावर क्या आ गया n माइनस 1 आएगा ना, और इंटू 1 बटा a प्लस पावर आगे y बट्टा b n माइनस 1 इंटू 1 बट्टा b y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा। अब इस वाले में पॉइंट कहाँ लिखेंगे a कामा b पुट करते हैं तो n, यहाँ पे a पुट करेंगे तो a बटा a कट करके 1 के पावर कुछ भी होगा 1 ही आएगा, तो a बटा a n माइनस 1 बटा a प्लस n b बट्टा b n माइनस 1 बट्टा b dy बाई dx इक्वल टू 0। इस वाले को कट करेंगे 1 के पावर कुछ भी करेंगे 1 मिलेगा, तो n बट्टा a प्लस क्या आया n बट्टा b dy बाई dx इक्वल टू 0। यदि हम इसको dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू देखिए a वाला उधर गया तो क्या लेकर के माइनस n बाई, ठीक है, और a n बट्टा b, इसका मतलब है कि माइनस n बटा a और b बटा a ने कट गया, यानी कि माइनस b बटा a आया, ये मिला आपका dy बाई dx। अब बात बनता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ना, देखिएगा y माइनस y1 m x माइनस x1,
y1 का वैल्यू क्या है b है, तो b पुट करेंगे माइनस बी बटा ए x माइनस ए। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इस वाले को इधर लाएंगे तो ए वाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी प्लस ए बी। जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2ab। अब 2ab से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2ab कहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो 2ab से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, या ab से कर दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ab से हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये कट गया, b से b कटा और a से a कटा, y बाई क्या होगा b प्लस x बाई a बराबर 2। नंबर क्या होगा 1 आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कभी दिया रहेगा, अगर एक पॉइंट दिया होगा है, एक कर्व है, तो उसको dy बाई dx निकाल लीजिए, उस पॉइंट को पुट कीजिए, dy बाई dx निकालने के बाद ये टेंजेंट का समीकरण होगा, m का वैल्यू कहने का मतलब dy बाई dx है, पुट करेंगे, बाकी सोल्व करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2 आंसर आएगा। ये नंबर आपका क्या था 54 था, आप देखते हैं 55। देखिए नंबर 55 और 56 दो लिखे हुए हैं। एक देखिए समाकलन दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर क्या है 4x, इंटरवल 0 से π/2 है। तो ये समाकलन 0 से क्या है π/2 है और साइन पावर 4x dx है। इसमें हम लोग निकालेंगे रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाना होगा रिडक्शन, ठीक है, फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला होता देखिए क्या है, जो पावर है 4 है, तो 4 में से हम लोग क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, तो ये 3 क्या होगा 3 बटा क्या होगा 4 इंटू, अब 3 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1, 4 को भी 2 घटाना होगा तो 1, अब 1 में से फिर 2 घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस में चलेगा नहीं, तो लास्ट में क्या लिखना होगा π/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 पाई मिलेगा, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 है और 4 को गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। आंसर नंबर कौन आ रहा है 3π/16, मतलब नंबर क्या होगा डी। ये बन गया रिडक्शन फार्मूला से। ये बोला हुआ 56 में कि एक किरण है और उस किरण के साथ क्या है एक एंगल बनाता है π/3 और π/3, दो बार क्या है बना रहा है π/3 और π/3। यहाँ पे भी बोला है कि किस वाले पे OX और OY बनाया हुआ है। ये बोला है कि OZ का एंगल क्या होगा, जैसे इस टाइप से होता है, यहाँ पे 3D का कंडीशन होता है, जो भी है, एक मान लें कि ये किरण है और ये हम लोग X मान लिए और ये y और ये z मान लिए, इसके साथ जो भी एंगल बनाएगा अल्फा, इसके साथ जो भी एंगल बनाएगा बीटा और इसके साथ जो भी बनाएगा गामा। तो ये होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये 3D में से पूछा हुआ है, जैसे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। बात समझ गए। ये जो अल्फा बना है OX में अल्फा बनाता है, अच्छा ये बीटा बना दिया और OZ में क्या बना दिया गामा बना दिया। कहने का मतलब OX क्या है π/3, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/3 और cos स्क्वायर गामा की वैल्यू नहीं है। cos π/3 कहने का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 बट्टा क्या होगा 4, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस क्या हो जाएंगे cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इस वाले को जोड़ेंगे तो 2 बट्टा कितना आ जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 ना। अब ये कटेगा तो 1/2 मिला, 1/2 उधर ले चलेंगे तो मिलेगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे cos स्क्वायर गामा, क्या मिलेगा cos स्क्वायर गामा। बात यहाँ बनता क्या है कि इसको एलसीएम जब लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 माइनस यानी कि 2 माइनस क्या मिलेगा 1, तो 2 - 1 में से हम घटाएंगे तो 1/2,
और जैसे हम कॉस गामा निकालेंगे तो रूट क्या देगा 2, यानी कि गामा का जो वैल्यू आएगा π/4 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? π/4 45 डिग्री नंबर आंसर। बहुत आसान है ना, क्योंकि दो एक्सिस का एंगल दिया है तो तीसरा निकालने के लिए यही एक फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। π/3 OX और OY में रख देना है। जेड वाला क्या बना रहा है? गामा बना रहा है, इसको छोड़ दिए। इसको π/3 का वैल्यू होता है, इसको सॉल्व किए, लास्ट में 1/√2 आया। कहने का मतलब 45 डिग्री π/4 आंसर आ गया। ये आपका क्या था? नंबर 56 था। नंबर 55 में हम लोग रिडक्शन फार्मूला से पूछा हुआ था, जो बीएससी का है, इंटीग्रेशन में है, और ए है 3D से पूछा हुआ था। उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 57 और 58 दोनों एक ही बार लिखेंगे। नंबर क्या है अब? 57 और 58। द कंडीशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c टू बी अ टेंजेंट टू द इलिप्स, यहाँ पे दिया है 1 ईच। तो बोला है कि नंबर 1 2 3 4 मतलब ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा, ये कभी भी अगर y बराबर mx प्लस सी और x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, एक कंडीशन हम लोग पढ़े होंगे। क्या वो पढ़े हैं? c इक्वल टू माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। यही तो आंसर होगा। सीधी सीधी सी बात है। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर इसको हम क्या निकालते हैं? टेंजेंट निकालते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर हम इसको टेंजेंट निकालते हैं और दोनों का कंपेयर करके अगर इसको सोल्व करते हैं तो सीधा सीधी आंसर ये सी इक्वल टू अंडर रूट क्या आता है? ए स्क्वायर ना प्लस क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बाकी रूट खत्म हो जाएगा, तो आंसर नंबर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और अगर इलिप्स के जगह पर आपके पास पूछा रहेगा हाइपरबोला, ठीक है, तो इस वाले को हम लोग समझेंगे कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। समझे? ये चीजें। और y बराबर mx प्लस क्या दिया रहेगा? c, तो c स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस क्या होता है? b स्क्वायर होगा। ये कंडीशन होगा हाइपरबोला के लिए। इलिप्स का कंडीशन ये होता है, तो आप इसको नंबर क्या कीजिएगा? a मानिए। 58 में दिया है कि इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन a प्लस बी इंटू, देखिए ये तो a इंटू इंटू मतलब इक्वल टू कौन सा होगा? बोला है कि पहला में 0 1, दूसरा भी ठीक है 0 1, तीसरे वाला में a प्लस बी, और डी वाला में है a के पावर 3 प्लस b के पावर 3। चलिए इस वाले को हम लोग सोल्व करते हैं। बाहर का ये चल रहा है। चलिए यहाँ से a प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, a प्लस बी रहेगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा के पावर 4। इससे अगर करेंगे तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आएगा ना। सिंस देखिए a प्लस बी जो ओमेगा क्यूब होता है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ओमेगा के पावर जब 3 लेंगे तो क्या होगा? 1। यहाँ पे क्या है? ओमेगा के पावर 3 है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ भी क्या है? 1 आएगा, तब b का क्यूब लिखेंगे, एक साथ लिख देते हैं। इस वाले में देखिएगा प्लस हम लोग ए बी कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करके? ए बी, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा पे पावर 4 है तो इस तरह से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1। तो 1 होगा तो इसको चुपचाप क्या लिख देंगे? सीधा सीधी ओमेगा लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 0 होता है। क्या होता है? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि हम इसको निकालते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो a प्लस बी ये हो जाएगा a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे b का स्क्वायर है ना जी,
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 होगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या रखेंगे -1, तो ए प्लस बी और ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डेट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस क्या होगा बी क्यूब होगा। आंसर क्या होगा ए। इसका फॉर्मूला देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, सीधा इतना बराबर ए के पावर 3 प्लस बी के पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। आप इसको नोट कीजिएगा 58 को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 59 और 60 देखेंगे, तो आप इसको नोट कीजिए। नंबर 59 है, बोला है कि इफ 2 इज द रूट्स ऑफ, इस समीकरण का एक पॉलिनोमियल है और इस समीकरण का एक रूट क्या है 2 दिया हुआ है। इसके बाद बोला देन दी अदर रूट्स आर, मतलब और 2 रूट कौन होगा, क्योंकि पावर 3 है तो 3 रूट होगा, एक दिया है मतलब यहाँ पे ये हो सकता है ए और डी। सबसे आसान तरीका है, इसमें जो दिया है उसको x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 लिखेंगे। समझ गया ना। अब इस वाले में पुट करेंगे, क्या पुट करते हैं कि x बराबर -1, ए वाला को चेक कर लेते हैं, अगर 0 आएगा तो वही आंसर होगा। -1 6 -1 के पावर 3 -1 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि -1 क्या हो जाएगा -6 -3 प्लस 10, -1 -6 कितना होगा -7 माइनस यानी कि 10 में से प्लस 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा ना। उसके बाद हम पुट करेंगे 5 को पुट करते हैं, x बराबर कितना पुट करना होगा 5 को। यदि 5 को हम यहाँ रखेंगे तो कितना देगा 125 देगा, यहाँ पे कितना रखेंगे 25 होगा। अब 25 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा 150 होगा, 5 के 15 और 10 होगा। ये देखिए 125 और 15 हो जाएगा 140 और 10 कितना हो जाएगा 150। 150 में से अगर घटाएंगे तो सीधा 0 आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा 1 आएगा, नंबर क्या आ जाएगा 1। एक तो एक तरीका है, दूसरा तरीका में हम लोग चलते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं कि x³ 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर हम अल्फा बीटा 3 रूट्स आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -6 एक फार्मूला में होता है बटा 1, यानी कि 6 मिलेगा ना। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1 इक्वल टू 3 होगा ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, कितना आएगा -10 आएगा। अब यहां से बात यही बनता है, ये क्या है अल्फा काम करेगा और ये बीटा और ये गामा, क्योंकि 3 रूट्स है तो अल्फा बराबर मान लीजिए 2, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू 5। तीनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। चलिए 2 प्लस -1 प्लस 5 यानी कि 7 - 1 इक्वल टू 6 है, इसका मतलब ये नंबर आंसर 1 होगा। ये तरीका है। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए -10। चलिए तीनों का गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। देखिए -10 आ जा रहा है। यदि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको बिठा देते हैं, आंसर नंबर 1 आ रहा है। देखिए अल्फा और बीटा देखिए यहाँ पे 2 और -1, 2 -1 बीच में प्लस, उसके बाद बीटा गामा मतलब क्या है कि -1 × 5 बीच में प्लस, अल्फा गामा मतलब 2 × 5, यहाँ से -2 -5 प्लस 5 गुना के 10 आ जाएगा। इसको सोल्व कर रहे हैं तो -7 + 10 इक्वल टू क्या आएगा 3। आंसर देखिए फिर से ये 3 आ जा रहा है, इसका मतलब आंसर ये क्या होगा नंबर 1। जैसे दूसरे वाले को चेक करेंगे तो यहाँ से देखिएगा अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू, इसको चेक कर रहे हैं -2 और गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा +5। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहने के मतलब कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा 2 + -2 + 5, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 - 2 = 5, आना कितना चाहिए 6, नहीं आएगा।
नहीं आया, इसका मतलब आंसर ये नहीं होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आना चाहिए 10। चलिए गुना कर दीजिएगा, 2 गुणे -2 + 5, 2 2 लगे 4, गुने 5 करेंगे तो -20 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए -10। इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। उसी तरह से सी के भी चेक करेंगे और डी के भी बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, आंसर कौन होगा 1 होगा। नंबर 60 में बोला है कि जो ई है ना सबसेट आर एंड एफ जी और एच क्या है, 3 फंक्शन है और ये जो फंक्शन फ्रॉम कहाँ गया ए इनटू आर तक गया हुआ है, ठीक है। सपोज ए बिलोंग्स टू ए एंड एफ जी एच क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये तीनों जो फंक्शन है वो क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यही पूछा है कि क्या एफ बटा एच कंटिन्यूअस होगा, एफ बटा एच क्या कंटिन्यूअस होगा। कि हाँ बिल्कुल ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अगर एफ भी एक फंक्शन होगा, ठीक है, मान लो कि x² + 6 है, अगर एच एक्स भी फंक्शन है तो x + 2 है, अगर एफ बटा एच निकालेंगे तो x² + क्या होगा x और x प्लस क्या हो गया मान लें कि 2 होगा। इस वाले x = किस पर पूछा हुआ है कि a पर, कौन सी पॉइंट पर पूछा हुआ है a पर। एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तीनों इक्वल हो जाएगा। इसमें इसको मिलाते हैं, देखिए क्या करते हैं। सीधी सी बात है कि अगर एलएचएल हम लोग निकालते हैं तो अगर x के जगह पर क्या पुट करना है, x के जगह पर a पुट करेंगे, x², तो इसका मतलब a² + a बटा कितना आ जाएगा a + 2 आ जाएगा। आरएचएल शॉर्ट में निकाल रहे हैं ना, नहीं तो डिटेल्स निकलता है, तो a² + a + 2 आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो a² + a और a + 2। एलएचएल = क्या होगा आरएचएल = वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। क्या फंक्शन है कंटिन्यूअस है। दूसरी बात है कि अगर सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन x² + 5 है या fx = क्या है कि x² + 5 बटा x - 2 है, ये फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कंटिन्यूअस हो जाएंगे अगर x बराबर a रखेंगे तो, क्योंकि बाटा का फंक्शन है फिर भी एक फंक्शन है तो उस वाले फंक्शन के ये a पर क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो एक फंक्शन f मान लीजिए और h मान लीजिए, दोनों का डिवाइड करेंगे एक फंक्शन, एलएचएल निकालेंगे आरएचएल निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे, तो ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग आज के क्लास में क्या देखे 51 to 60 देख लिए, तो आप इसको 60 तक कंप्लीट कीजिए। अगले क्लास में हम लोग एक्सेल से लेकर के चलेंगे, केवल मैथ का भी सोल्व हो रहा है, तो अगले क्लास में एक्सेल से हम लोग लेकर के आएंगे। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखिए और मिलते हैं अगले क्लास में 61 लेकर के।